आज सुबह स्पीकर साहब ने 6 विधायकों को श्री हर्षवर्धन चौहान जो कांग्रेस के एमएलए हैं उनकी पिटीशन पर नोटिस जारी किया था। हमने फाइल अचानक देखी, ये 12:10 पर 28 तारीख की तारीख में आज नोटिस इशू हुआ है। हमने पूछा था कि पिटीशन कब फाइल हुई है, तो शायद 11:30 या 11:45 के आसपास वो कह रहे हैं। लिहाजा 28 तारीख को नोटिस इशू हुआ। 6 के 6 विधायकों को सिर्फ व्हाट्सएप पे, शायद एक को मिला है बाकियों को नहीं मिला, नोटिस गया है कि 1:30 बजे हियरिंग होगी। 1:30 बजे 6 विधायकों की तरफ से हमारी पूरी टीम पेश हुई। हमने एक एप्लीकेशन स्पीकर साहब के सामने रखी जिसमें हमने ये कहा कि आपने हमको सिर्फ नोटिस भेजा है, जो उन्होंने डिस्क्वालिफिकेशन पिटीशन जो 15, 20, 25 पेजेस की है जिसमें कुछ एनेक्सर्स भी हैं, उसकी कॉपी हमको सप्लाई नहीं की गई है, वो हमको सप्लाई की जाए। दूसरा, हमने ये भी निवेदन किया कि अंडर द एंटी डिफेक्शन रूल्स ऑफ हिमाचल प्रदेश विधानसभा कम से कम 7 दिन का नोटिस किसी भी विधायक को देना होता है जिसके खिलाफ याचिका आई है। आपने तो 1 दिन का भी नोटिस नहीं दिया, सुबह नोटिस करके 1:30 बजे आपने बुलाया। और तीसरा, हमने कहा था कि हमारे विधायकों ने, 6 के 6 विधायकों ने कोई भी ऐसा काम नहीं किया है जो एंटी डिफेक्शन लॉ के अंडर आता हो। 1:30 बजे जब हेयरिंग शुरू हुई तो स्पीकर साहब ने 2 बजे तक सुना। उन्होंने कहा कि मुझे हाउस में जाना है, मेरा हाउस का सेशन है, तो मैं आपको 4 बजे फिर दोबारा उन्होंने सुनवाई स्थगित की। 4 बजे हमने एक और एप्लीकेशन दी जो रिकॉर्ड पे आ गई है, जिसमें हमने कहा कि हमको फाइल इंस्पेक्शन करने की परमिशन दी जाए। आपने कहा है कि हमने मेल से पिटीशनें भेजी थी, कितने बजे भेजी, किसको भेजी, किस मेल आईडी पे भेजी, हमको वो नहीं मिली है। और अगर मान लीजिए आपने भेजी भी हैं तो इस बात का तो सबूत नहीं कि वो उनको मिल गई हैं, कई बार मेल नहीं भी करती, तो आप हमको उसकी कॉपियां दोबारा दीजिए, मौका दीजिए हमको। और अगर कॉपी गई भी है तब भी 7 दिन का समय दीजिए। लेकिन स्पीकर साहब ने इस पर कोई रूलिंग नहीं दिया। उन्होंने बात सुनी, दूसरी साइड ने भी बहस की और हमने भी की। मैंने सुप्रीम कोर्ट का कुलदीप नैयर के केस में 5 जजों का फैसला है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि राज्यसभा इलेक्शन में कोई विधायक किस तरह वोट डालता है, इस पर एंटी डिफेक्शन लॉ लागू नहीं होता है। ये पैरा उनको पढ़ के सुनाया। फिर मैंने कर्नाटका का, महाराष्ट्र का बहुत सारे फैसले सुनाए, रवि नायक का, जिसमें हर डिस्क्वालिफिकेशन के केस में 2 दिन, 3 दिन, 7 दिन, 3 महीने, 4 महीने का समय दिया गया था। यह पहला केस है मेरे इतिहास में जहां स्पीकर साहब ने सुबह 12 बजे नोटिस इशू किया, 1:30 बजे बुलाया और 4 बजे उन्होंने ऑर्डर रिजर्व किया है। मुझे पूरा विश्वास है, मैंने उनसे निवेदन किया कि आप स्पीकर के नाते जब काम करते हैं तो आप हाईकोर्ट के जज, ट्रिब्यूनल के नाते काम करते हैं। आप फेयर अपॉर्चुनिटी दीजिए, 2 दिन दे दो, 3 दिन दे दो, 4 दिन दे दो, हम अपना रिप्लाई तो फाइल करें। आप ये क्यों मान रहे हो कि जो भी पिटिशनर कह रहे हैं वो सारा सच है और डिफेंडेंट्स को कोई बात कहने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन उन्होंने सारी बहस सुनने के बाद अब अपना जजमेंट रिजर्व किया है। और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज ये है, बहस के दौरान 4:02 पर दूसरी साइड ने एक एडिशनल एफिडेविट दिया है जो आज की घटनाओं को लेकर है, जिसकी कॉपी हमको 4 बजे दी है, उसका भी रिप्लाई करने का कोई टाइम हमको नहीं दिया। और हमको जो कॉपी है पिटीशन की, हियरिंग के बाद 6 बजे के करीब जब समाप्त हुई है तब हमको पिटीशन की कॉपी दी गई है। मेरा निवेदन है उनसे कि जस्टिस करें, न्याय करें, जो निर्णय करना उनका अधिकार है, लेकिन किसी भी व्यक्ति के खिलाफ अगर आपने कार्रवाई करनी है, उनको अपनी बात कहने का, उनका पक्ष सुनने का मौका दिया जाना चाहिए। उन्होंने ऑर्डर रिजर्व किया है, अब ऑर्डर का इंतजार करेंगे। अगर हमको वो अपॉर्चुनिटी देते हैं, मैंने कहा उनसे कि अगर अपॉर्चुनिटी देंगे तो हम बहस करेंगे फैक्ट्स पे, और अगर कोई ऐसी चीज होगी तो देखेंगे क्या करना। डिस्क्वालिफिकेशन होता है तो लीगल ऑप्शंस क्या है? डिस्क्वालिफिकेशन अगर होता है तो हाईकोर्ट में चैलेंज होता है, सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज होता है। और सुप्रीम कोर्ट ने बार बार जजमेंट्स में कहा है कि चाहे 4 दिन देने हैं, चाहे 6 दिन देने हैं, चाहे 7 दिन देने हैं, ये स्पीकर निर्णय करता है। लेकिन प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस ऑब्जर्व होने चाहिए, रीजनेबल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। किसी को, मैं कहता हूं लॉ में अगर मान लो जज के सामने भी कोई कत्ल कर दे ना, तो जज उसको कान से पकड़कर सीधा फांसी के फंदे पर नहीं लटकाता, वो भी उसको ट्रायल देता है, सुनता है उसकी बात, तब निर्णय करता है। ये पहली बार मैं देख रहा हूं कि सुबह 12:10 पर स्पीकर साहब नोटिस लेते हैं और 2 बजे, 2:30 बजे करने के बाद 4 बजे, 24 घंटे भी नहीं हुए, 12 घंटे भी नहीं हुए देखा जाए तो। वो मैं इस बारे में अभी कुछ नहीं कहना चाहता। मुझे पूरा विश्वास है स्पीकर साहब सही निर्णय देंगे, और मैंने उनको आखिर में कहा भी है कि आप सही निर्णय दीजिए, नहीं तो सितारों से आगे जहां और भी हैं, अभी इष्ट के तहां बाकी और भी हैं। ब्रीफ इन इंग्लिश सर, हियरिंग वाज ऑन द मैटर। मेरा गला बैठा हुआ 2 घंटे। सी, the hearing on the disqualification petitions was held today. We received all the 6 MLAs notice only from the speaker and did not receive the copies of the petition or the annexures.
we requested the Honorable Speaker in writing, kindly supply us the copy of the petition and the annexures and give us the time to file our reply. As per the anti-defection rules, minimum 7 days time has to be given. But there are certain cases when the Speaker gave 3 days, 4 days in different cases. I said, number 1, copies supply karo. Number 2, give us time to file our reply. And number 3, permit us to inspect the file as to when the petition was filed, who received it, what are the procedure followed on that case. The Honorable Speaker did not comment anything. He heard the arguments and I told them that you give us an opportunity, we will file reply on facts. I brought the position of law also to his notice and I said that you are now acting as a judge, as a tribunal, as a judicial tribunal. So do justice. Justice should not only be done, but seems to be done also. Give us time, 2 days, 3 days, 4 days, whatever you would deem fit. But he did not comment either way. He heard both the sides and now he says the order has been reserved. Very interesting thing. Today, the copy of the petition has been supplied to us at 6:02 p.m. after the hearing of the case. केस का फैसला रिजर्व पहले हो गया, कॉपी हमको 6:02 पर मिली है. एक एडिशनल एफिडेविट उन्होंने फाइल किया, 4:02 पर उसकी कॉपी मिली है. तो मैंने कहा ये कहां देर हो गया कि आप 2 दिन का 4 दिन का समय भी नहीं देना चाह रहे. सुबह 12:10 पे शुरू करके 4:30 बजे 6 बजे आप समाप्त करना चाहते हो. ये इट्स वायलेशन ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस. It is violation of the judgments of the Supreme Court. I also read a paragraph from the Supreme Court judgment which says that for voting in any manner in the Rajya Sabha election, it doesn't attract the Disqualification Act. It doesn't attract the Disqualification Act. It is a judgment by 5 judges of the Supreme Court. मैंने कहा उनको कि 17 से आगे जहां और भी हैं, अभी इसके इम्तिहान बाकी और भी नहीं.